नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। तो दोस्तों इस योजना को 2014-15 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लागू किया गया। तो दोस्तों इसमें लाभार्थी कौन है? तो इसमें सिर्फ़ लाभार्थी जो देश की बालिकाएँ हैं, उनके लिए सिर्फ़ ये योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई। उद्देश्य सिर्फ़ दोस्तों उसका ये था कि बेटियों की जो उज्ज्वल भविष्य है, यानी कि उनकी शादी होगी और उनकी उच्च शिक्षा होगी, उसमें जो है दोस्तों उनके माँ-बाप को जो है कोई पैसे की कमी ना हो, उस वजह से इनकी उच्च शिक्षा कहीं रुक ना जाए। इसलिए दोस्तों भारत सरकार ने जो है इस योजना को लाई। तो इसमें दोस्तों आयु सीमा की यदि मैं बात करूँ तो आयु सीमा इसमें 0 से 10 वर्ष तक की जो बिटियाएँ हैं, उनके लिए आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको 14 वर्षों तक जो है इसका प्रीमियम जमा करना है, यानी कि जितना भी पैसा जो मिनिमम ₹250 है और मैक्सिमम 1.5 लाख 1 साल का जो आपको जमा करना है, उसको सिर्फ़ आपको 14 वर्षों तक ही यहाँ पे जमा करना है। तो इसमें जो दोस्तों अभी ब्याज दर है, हर साल दोस्तों इसकी ब्याज दर जो है रिवाइज़ होती है। तो अप्रैल 2020 में जो इसकी ब्याज दर थी, वो थी यहाँ पे 7.6% सालाना। तो ये पैसा दोस्तों अब सवाल आता है कि ये पैसा जो है कब मिले? तो ये पैसा दोस्तों जब बालिका यानी कि जो आपकी बेटी है जिसके नाम पे आपने इस योजना को खुलवाया है, वो जब 21 वर्ष की हो जाएगी तब वो पैसा उसके अकाउंट में मिलेगा। यानी कि आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आएगा, उसके अकाउंट में ये पैसा आएगा और मान लीजिए कि 18 वर्ष की आयु में आपकी बिटिया को पैसों की ज़रूरत होती है कोई हायर शिक्षा के लिए, तो मान लीजिए कि 18 वर्ष बाद आपकी बिटिया को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी आप इसमें से कुछ पैसा निकाल सकते हैं या ये भी हो सकता है कि 18 या 19 साल के बीच में आपकी जो बेटी है उसकी यदि विवाह हो जाता है, तो वहाँ पे इस अकाउंट को जो है मैच्योर माना जाएगा और जो भी कॉर्पस यानी कि जितना भी पैसा इसमें है, वो बिटिया के अकाउंट में इसमें तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधिकारिक वेबसाइट इसकी है और इसके यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर यानी कि जो टोल फ्री नंबर है, वो भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों इसके अलावा देखते हैं कुछ और बिंदुओं को, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बिटिया की जो उच्च शिक्षा है, उसके लिए यह योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए भारत सरकार इस योजना को लाई गई। तो इसमें जो आयु है 10 वर्ष से कम यहाँ बिटिया की आयु यदि होगी, तभी उसके माता-पिता उसके नाम पे इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों इस योजना के तहत जो अभिभावक हैं वो बालिकाओं का सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और संचालन भी कर सकते हैं। लेकिन यदि बिटिया जो है 10 वर्ष की हो जाए तो उसके बाद जो बिटिया है वो खुद अपने इस अकाउंट का संचालन यहाँ पे करेगी। इस योजना के तहत जो शादी में होने वाला खर्च के लिए जो आर्थिक मदद है, वो उसके अभिभावकों को यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि यदि हम उसमें हर साल कुछ न कुछ पैसा डालेंगे, तो 21 साल बाद दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा खासा अमाउंट जो अकाउंट है, उसमें बन जाएगी। तो इस योजना को आप किसी भी सरकारी बैंक या जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे इस खाते को यानी कि इस योजना को आप खुलवा सकते हैं। तो जो इसकी आप किस्त भरेंगे, वो आपको यहाँ पे 14 साल तक आप भरेंगे। कम से कम आपको यहाँ पे ₹250 भरना है और अधिकतम यहाँ पे दोस्तों आपको 1.5 लाख रुपए तक इस अकाउंट में यहाँ पे एक वित्तीय वर्ष में डालना है। मान लीजिए दोस्तों आपके परिवार में यहाँ पे 2 बेटियाँ हैं, तो दोनों बेटियों के नाम पे आप इस योजना को खुलवा सकते हैं। यदि आपके परिवार में 3 बेटियाँ हैं, तो सिर्फ़ आप इन 2 बेटियों के नाम पे इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तीसरी बेटी के नाम पे आप इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। आगे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम इसमें ₹250 हैं और अधिकतम इसमें 1 लाख रुपए आप 1 साल में जमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी साल आप इसमें पैसा जमा नहीं कर पाए, तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि ₹50 की आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी और फिर आप जो है इस योजना को आगे कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए 2 साल आप इस अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाए, तो वहाँ पे आपको जो है ₹100 यानी कि पर ईयर जो है ₹50 की आपको यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। उसके अलावा दोस्तों आपने जैसे ₹300 जमा किए और उससे पिछले साल का आप यहाँ पे प्रीमियम जमा नहीं कर पाए,
तो इस 300 रुपये में से 50 रुपये तो आपकी पेनल्टी लग गई, तो 250 रुपये ही यहाँ पे जमा हो गए। कहने का मतलब है कि पर साल जो है एवरी फाइनेंशियल ईयर जो है आपको 50 रुपये पेनल्टी देनी होगी यदि आप यहाँ पे किस्त जमा नहीं कर पाते हैं तो। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, बालिका के नाम पर एक ही अकाउंट यहाँ पे खुलवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी एक बेटी है और आप एक अकाउंट यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में खोलते हैं, एक अकाउंट आप यहाँ पे एसबीआई बैंक में खोलते हैं, एक अकाउंट आप यहाँ पे पीएनबी बैंक में खोलते हैं, तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। आप एक बालिका के नाम पे एक ही अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 18 वर्ष की आयु में यदि बिटिया की यहाँ पे शादी हो जाती है तो उस अकाउंट को यहीं पे मैच्योर माना जाएगा। उससे पहले 18 वर्ष से पहले दोस्तों यहाँ पे इस अकाउंट को आप बंद नहीं कर सकते हैं और पूरे भारत में आप इस अकाउंट को कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे उत्तराखंड के किसी पोस्ट ऑफिस में आपकी बेटी का प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना है और आप यहाँ के बाद जो है आंध्रा चले जाते हैं या जम्मू कश्मीर चले जाते हैं या नॉर्थ ईस्ट में कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में आप इसको ईज़िली से स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि 21 वर्ष होने पर यह अकाउंट को परिपक्व माना जाएगा। मान लीजिए आपकी बिटिया मतलब 22 साल की हो गई तो 21 साल में जो है इसको ऑटोमेटिक जो है मैच्योर मान के जो भी उसका पैसा है वो बिटिया के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोस्तों इस अकाउंट के तहत आप जो प्रीमियम भरते हैं यानी कि एक वित्तीय वर्ष में आपने यहाँ पे 1.5 जो लाख रुपए जमा किए हैं उस पे आप दोस्तों इनकम टैक्स की धारा 80C के अंदर जो है 1.5 लाख रुपए तक की आप छूट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें जो ब्याज बनेगा उस ब्याज को आप इनकम टैक्स की धारा जो 10 है उसके तहत जो है आप इस पैसे को ये पैसा आपका यहाँ पे कर मुक्त रहेगा। अब दोस्तों कई बार क्या होता है कि मान लीजिए किसी दुर्घटना में बेटी की मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पे आपने इस योजना को खुलवाया है, तो दोस्तों वहाँ पे जितना भी पैसा जमा होगा वो पैसा जो है उसके माता-पिता को यहाँ पे दे दिया जाएगा। लेकिन कुछ कंडीशन में जो है आप कोई वैलिड यदि रीज़न है, तो उस रीज़न से आप यदि बेटी जीवित है, तो आप इस अकाउंट को वहाँ पे भी बंद करवा सकते हैं। ऐसा प्रावधान इसमें है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि आप इंटरेस्ट रेट जो है कौन से वर्ष में इसका इंटरेस्ट रेट यानी कि जो ब्याज की दरें हैं वो यहाँ पे क्या रही। तो जैसे आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे 2014 से आप देखें तो 9.1% जो है पर एनम यहाँ पे थी और 1 अप्रैल 2015 से जो है यहाँ पे 9.2 थी। 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2016 तक यहाँ पे 8.6 थी। 1 जुलाई 2016 से 30 सितंबर 2016 पे यहाँ 8.6 कंटिन्यू रही और अभी आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों अप्रैल 2020 के बाद जो है यहाँ पे 7.6% जो है सालाना यहाँ पे ब्याज अभी इस योजना के तहत मिल रहा है। तो दोस्तों हर साल जो है ये हमारा यहाँ पे रिवाइज होता है और गवर्नमेंट इससे पहले नोटिफिकेशन निकालती है कि इस वित्तीय वर्ष में जो है इसका जो ब्याज है वो ये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे दिखाया गया है कि हमें यहाँ पे कितना जमा करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे अकाउंट का ईयर है। ये यहाँ पे गर्ल्स की एज है, मान लीजिए 6 साल की है और 19-20 यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 है उसमें ये अकाउंट खोलते हैं। उस टाइम बिटिया की जो उम्र थी वो 6 साल की थी और यहाँ पे उसके पेरेंट जो है 5,000 रुपये पर महीने जो है यहाँ पे पैसा जमा करते हैं। तो ये साल का हो गया आपका 6,000, 2,730 रुपये उस पे ब्याज हो गया 8.4 की दर से और पहले साल जो इसका पैसा जमा हुआ ये हुआ यहाँ पे 62,730 रुपये। इसी तरह दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 20-21 में देखते हैं, जब बिटिया 7 साल की थी तो यहाँ पे जो पैसा हुआ ये वाला पैसा दोस्तों आ गया हमारा यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों इस फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 60,000 रुपये इन्होंने और जमा किया जिसका ब्याज 60,000 प्लस 62,730 इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पे, उसका ब्याज निकलेगा दोस्तों 7,999 रुपये। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो क्लोजिंग बैलेंस इस अकाउंट में था वो हो जाएगा आपका 1,30,729 रुपये। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 18 साल
कि जब बिटिया हो जाएगी तो उसको जो है यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। और जैसे यहाँ इस योजना का नियम है, इस अकाउंट का नियम है कि 14 वर्ष तक जो है आपको यहाँ पे पैसा जमा करना है, और यहाँ पे 21 वर्ष की जब बिटिया होगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसको जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 28,42,236 रुपए उसको यहाँ पे मिलेंगे 21 वर्ष के होने पर। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपकी भी बेटी है तो उसके नाम पे दोस्तों आप इस अकाउंट को ज़रूर खुलवाएँ, क्योंकि और अकाउंट की तुलना में यहाँ पे ब्याज दर भी अधिक है, और जो इनकम टैक्स में यहाँ पे जो छूट मिलेगी, जो प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं उस पे भी छूट मिलेगी, और साथ ही साथ दोस्तों जो उससे रिटर्न आएगा यानी कि जो उसका ब्याज आएगा वो भी यहाँ पे दोस्तों कर मुक्त रहेगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोज़ और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।